मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि देवी केवल एक शक्ति है या पूरे ब्रह्मांड का मूल स्वरूप? क्या देवी केवल पूजा की प्रतिमा है या स्वयं सृष्टि का आधार शक्ति? मित्रों, पुराणों में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। आज की कथा मित्रों उसी रहस्य को समझने की यात्रा है। जय मां शक्ति। धार्मिक भाव परिवार के सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं धार्मिक भाव, जहां हम देवी भागवत महापुराण की कथा को जीवन से जोड़कर समझते हैं। अगर आप इस श्रृंखला को पहली बार देख रहे हैं तो मित्रों, यह देवी भागवत की एक निरंतर कथा है जिसमें हम अपने जीवन से जुड़ी हुई रहस्यमय चीजों को जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था मित्रों कि देवताओं का अहंकार कैसे समाप्त हुआ। मां शक्ति ने उन्हें यह समझाया कि उनकी सारी शक्ति का स्रोत स्वयं देवी है। देवताओं ने मित्रों विनम्र होकर देवी से प्रार्थना की कि उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दे। यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है मित्रों। देवताओं ने विनम्र होकर देवी से कहा कि हे माता, हम आपको केवल शक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या आप केवल देवताओं की सहायता करने वाली शक्ति है या इससे भी कुछ अधिक है? मां, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवताओं के इस प्रश्न के पीछे जिज्ञासा भी थी और श्रद्धा भी थी। देवी मुस्कुराई और बोली कि हे प्रिय देवतागण, जिसे तुम शक्ति कहते हो वह इस सृष्टि का आधार है। मैं ही वह शक्ति हूं जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे सृष्टि चलती है और अंत में जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। यानी आदमी जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। सब मेरी ही माया है। देवता यह सुनकर स्तंभ रह गए। देवी ने कहा, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही चेतना हूं। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं लेकिन मेरी शक्ति से, उसमें मेरी शक्ति है। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं लेकिन ऊर्जा मेरी है। महादेव संहार करते हैं लेकिन शक्ति मेरी ही है। देवताओं को धीरे धीरे अब समझ आने लगा कि देवी केवल एक देवी नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। देवी भागवत में कहा गया है कि सृष्टि की हर ऊर्जा, हर चेतना और हर जीवन आदि उसी देवी का से प्रकट हुआ है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। वही देवी का विस्तार है। सूर्य की रोशनी जो सूर्य से आती है, वायु की गति, जल का प्रवाह, सब उसी शक्ति के रूप में है और उसी शक्ति का स्वरूप है। एक छोटी सी लोक कथा के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं मित्रों। एक बालक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ईश्वर कहाँ रहते हैं? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न था मित्रों। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। इस पर गुरु मुस्कुराए और बोले, जहां जीवन है वहीं ईश्वर है। देवी का ब्रह्म स्वरूप भी यही बताता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं मित्रों, पूरी सृष्टि में रहते हैं। मित्रों, यह कथा हमें 3 गहरे संदेश देती है। पहला मित्रों, सृष्टि की हर शक्ति का सम्मान करें। दूसरा, अहंकार को त्यागें। तीसरा, हर जीव में उसी शक्ति का अंश देखें। मित्रों, इसमें जो पहला बताया गया है कि सृष्टि की हर शक्ति का सम्मान करें, इसका मतलब यह हुआ कि सृष्टि के हर वस्तु में देवी का स्वरूप है। अगर हम उस देवी का सम्मान करें तो
अपने आप ही पूरी सृष्टि का सम्मान हो जाता है। अगर हर प्राणी का, हर जीव का, हर मानव का अगर हम सम्मान करते हैं तो देवी भागवत के अनुसार स्वयं देवी का सम्मान होता है। दूसरा मित्रों, अहंकार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जिस तरह देवताओं को अहंकार हो गया, उसी तरह से उनकी शक्ति समाप्त हो गई। तो जिस मानव में अहंकार उत्पन्न होता है, वहीं उसकी शक्ति का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा रीजन ये बताया गया है, दूसरा कारण ये बताया गया है कि हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए। अपने मन में, अपने मस्तिष्क में कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए। तीसरा ये बताया गया है देवी पुराण में कि हर जीव में देवी का अंश होता है, इसलिए हमें हर प्राणी का, हर जीव का देवी का अंश समझ करके सम्मान करना चाहिए। मित्रों, जब हमें तीनों अपने जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति आती है मित्रों, जिससे मानव का जीवन कल्याणकारी हो जाता है। प्यारे मित्रों, अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि देवी ने सृष्टि की रचना का रहस्य देवताओं को कैसे बताया। मित्रों, वह कथा और भी अद्भुत है और भी अद्भुत हो जाएगी अगर आप उसे सुनते और देखते हैं। मां शक्ति हम सभी को ज्ञान, विनम्रता और आंतरिक शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां भगवती।